ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो प्रज्ञाश्रमणाय नमः श्रीबाले योगिने नमो आचार्य देवाय नमः श्री विराग सिन्धवे नमः श्री विशुद्ध सिन्धवे। मोक्ष मार्गस्य जय बोले अनंतानंद पंचपरमेष्ठी भगवान ने की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज के। परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य गणनी शमनी आरिका रत्न 105 विभा श्री माता जी की। सम्यक दर्शन ज्ञान चालित प्राणी मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रव्यभाव तस्तन्यास प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्पभौत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षं प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तद इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहे हवाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणां अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वैनिकद्वादशवेदं भव प्रतियो वर्धिदेव नारकाणां क्षयोप्सं निमित्ता षड् विकल्पा शेषाणां द्विजो विपुलमति मनः पर्यया विशुद्धि प्रतिपाताभ्यां तद्विशेषा विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्यो मति श्रुतियोर्नवन्दो द्रव्ये स्वसर्व पर्यायेषु रूपिस् भवदे तदनंत भागे मनः पर्ययस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः सदसतोरविशेषादियदृक्षोपलब्धिरुन्मत्तवत् नैगं संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समविरूढैवं भूतानया इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीयो अध्याय नमो नमः। प्रथमो अध्याय नमो नमः। पेज नंबर 177। देवास चतुर्निकाया। देव 4 प्रकार के होते हैं। दिव्यंति जदोडिच्छम जो नित्य दैदीप्यमान रहते हैं सुखी रहते हैं और अष्ट दिव्य गणों के द्वारा पर्वतों के ऊपर अनेक रमणीय स्थानों के ऊपर नित्य क्रीड़ा करते हैं उनको देव कहा गया है। 8 प्रकार की रिद्धियां। अणिमा रिद्धि किसे कहते हैं? हाँ राजेंद्र जी, अणिमा रिद्धि किसे कहते हैं? के बीच में से भी हाँ, बहुत छोटा शरीर कि मृणाल की नाल में चक्रवर्ती की सेना की रचना कर दे, इतना छोटा शरीर। महिमा रिद्धि किसे कहते हैं रितेश जी? वंदाई माता जी। सुमेरु पर्वत से भी बड़ा शरीर बना लेना मतलब। हाँ, सुमेरु से बड़ा शरीर बना लेना महिमा रिद्धि है। लघिमा रिद्धि किसे कहते हैं चिकू भैया? वंदना माता जी। माता जी वायु से भी अपना हल्का शरीर कर लेना। हाँ। गरिमा रिद्धि किसे कहते हैं पीके जैसा? पहाड़ जैसा कठोर अपना शरीर को बना लेना, भारी। हाँ। प्राप्ति रिद्धि किसे कहते हैं? हाँ, भूमि पर बैठकर उंगली से सूर्य चंद्रमा को छू लेना, प्राप्ति रिद्धि। प्राकाम्य रिद्धि किसे कहते हैं जेके जैन साहब?
भूमि पर जल की तरह और जल पर भूमि की तरह उन्मज्जन निमज्जन करना, चलना, प्राकामृति। अदृश्य हो जाना, आकाश पहाड़ में से आकाश की तरह अंदर से निकल करके गमन कर जाना, अनेक प्रकार के रूप बनाना, ये सब काम रूपित रिद्धि की विशेषताएं हैं, है ना। ये 8 प्रकार की रिद्धियाँ यथा योग्य देवों के अंदर और इंद्रों के अंदर पाई जाती हैं। अब देवों का जन्म किस प्रकार से होता है, विनोद जी बताओ, देवों का जन्म किस प्रकार? हमारे नभस्थल में घनघटा, वज्रपात, इंद्रधनुष, विशुद्ध प्रकाश, मेचों की गर्जना, धूमकेतु या पुष्प लतारे का उदय, वृष्टि या हिमवृष्टि, आप अपने मन से बताओ, ऐसे ही बताओ, आपको क्या समझ में आया कल पढ़ के? अरे कुछ तो समझ में आया होगा ना। आप अपनी भाषा में बताओ, आप तो किताब पे मत जाओ। आप अपनी भाषा में बताओ कि देवों का जन्म कैसे होता है। अचानक होता है माता जी। हाँ, अचानक किस पे होता है? उपात सैया के ऊपर, है ना। देव बन जाता है पूरा और वस्त्र आभूषण से सुसज्जित हो जाता है, जन्म होता है, तो इस तरह से उपास सैया अपने आप खुल जाती है और घंटे वगैरह बजने लगते हैं, नृत्यांगनाएं नृत्य करती हैं, जय जय घोष होता है। मतलब ये सिंपल एकदम, आप अपनी भाषा में ध्यान रख लो कि देवों का जन्म। किताब वाली भाषा में मत जाओ, किताब से समझो, है ना, लेकिन अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करो। देवों को जन्म लेने में कितनी देर लगती है? हाँ, सीताराम जी, ये सीताराम ही है ना? राम सीता है, सीताराम है? सीताराम जी। सीताराम। अंतर मुहूर्त का समय लगता है माता जी। हाँ, एक मुहूर्त के अंदर अंदर एक अंतर मुहूर्त कहलाता है ना? एक मुहूर्त के अंदर। तो एक मुहूर्त के अंदर अंदर देव का पूरा शरीर बन जाता है, वस्त्र आभूषण पूरे उस उपात सैया के अंदर ही पहन जाते हैं। उसके बाद ऐसे करके ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है, जन्म होते ही अपने आप वो उपात सैया खुल जाती है। एक मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट के अंदर अंदर। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, और 48 मिनट के अंदर अंदर 2 समय से लेकर, मतलब 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, 2 समय से अंतर मुहूर्त की गणना शुरू होती है। 48 मिनट के 2 समय पहले तक जितना काल के टुकड़े हैं, विभाजन भी सब अंतर मुहूर्त कहलाते हैं। 1 मिनट का समय भी अंतर मुहूर्त है, 2 मिनट का समय भी अंतर मुहूर्त है, 10 मिनट का समय भी अंतर, 47 मिनट का समय भी अंतर मुहूर्त है, 47 मिनट 59 सेकंड का समय भी अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त की गणना 2 समय से शुरू होती है, मतलब 1 सेकंड भी अंतर मुहूर्त है। अब अंतर मुहूर्त में ये पता नहीं चलता कौन सा अंतर मुहूर्त हमें यूज करना है। जगह जगह आगम में अलग अलग प्रकार के अंतर मुहूर्तों का वर्णन आया है। समझ में आया कि नहीं अंतर मुहूर्त के बारे में? 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और एक समय का होता है। इसके बीच के जो समय है वे सब अंतर मुहूर्त कहलाते हैं। वंदना माताजी, माताजी जब यहाँ मनुष्यों की उत्कृष्ट जघन्य आयु के बारे में वर्णन था, वहाँ पर मध्यम अंतर मुहूर्त लिखा था, तो उसका क्या तात्पर्य है? मध्यम अंतर मुहूर्त का मतलब है कि आधे सेकंड का मध्यम अंतर मुहूर्त हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जैसे ऐसा लिखा है, श्वास के 18वें भाग तो 2 समय का होगा, 2 समय के बाद जितने अंतर मुहूर्त हैं सब मध्यम अंतर मुहूर्त हैं।
चलते हैं। देवों का शरीर कैसा होता है? देवों का शरीर पवित्र, हड्डी, नस, रुधिर, चर्बी, मूत्र, मल, केश, रोम, पसीना, चमड़ा, मांस आदि से रहित होता है। ये सब देवों में नहीं होते हैं। देवों का शरीर दाढ़ी, मूछ, निगोद राशि से भी रहित होता है। देवों का संगनन अर्थात हड्डियां नहीं होती, संगनन हड्डियों को कहते हैं, है ना, हड्डियां नहीं होती देवों की, संगनन नहीं होता। अब कैसा होता है तो बता रहे हैं। देवों का शरीर शुभ, वैक्रियक, अणिमा आदि गुणों तथा महारिद्धि से संपन्न, समचतुरस संस्थान युक्त, अविच्छिन्न रूप, लावण्य युक्त, प्रकाशमान तथा सदा यौवन अवस्था वाला होता है। देवों के शरीर में केश आदि नहीं होते तो वह सुंदर नहीं लगता होगा। फिर कैसा लगेगा जब बाल नहीं होते? तो गंजे लगते होंगे। तो कहते हैं नहीं, गंजे नहीं लगते। यद्यपि देवों के शरीर में नख, केश आदि नहीं होते हैं, तथापि उनका स्वरूप बीभत्स, भयावह, ग्लानि उत्पन्न करने वाला नहीं है। केश, नख आदि का आकार होता है। सोने तथा पाषाण की प्रतिमा में जैसे नख, केश आदि का आकार होता है, वैसे ही देवों में भी नख, केश आदि का आकार होता है। तो खराब नहीं लगते हैं, सर्वांग सुंदर देव लगते हैं। ऐसा मूल आराधना अर्थात भगवती आराधना ग्रंथ में कहा गया है। अब क्या देवों को रोग होते हैं? तो भैया देवों में वर्ण, रस, स्पर्श, गंध आदि के विषय में अतिशय को प्राप्त वैक्रियक दिव्य स्कंद होते हैं। इसलिए इन देवों के कर्म के प्रभाव से रोग आदि की उत्पत्ति नहीं होती है। देवों का आहार कैसा होता है? देवों के दिव्य अमृत में अनुपम तुष्टि पुष्टिकारक मानसिक आहार है। उनके आहार में दाल, रोटी आदि का आहार नहीं होता है। कंठ में से ही अमृत झड़ जाता है, बस उनका आहार हो जाता है। देवलोग किस धर्म का पालन करते हैं? चारों निकाय के सभी देव जिन धर्म का पालन करते हैं। तीनों लोकों में सर्वत्र एकमात्र जिन धर्म ही वास्तविक धर्म होता है। वर्तमान में अनेक धर्मों की उत्पत्ति होना हुंडा अवसर्पिणी काल का प्रभाव है। अब समस्त देवों के विमान और भवनों में एक एक जिन मंदिर होता है। ये जिन मंदिर साधारण नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है जिन मंदिर। वहां पर अविरत सम्यक दृष्टि देव जिन पूजा को समस्त कर्मों के क्षय करने में अद्वितीय कारण समझकर नित्य ही महान अनंत गुणी विशुद्धि पूर्वक करते हैं। सम्यक दृष्टि देवों के उपदेश से मिथ्या दृष्टि देव भी जिन प्रतिमाओं को कुल देवता मानकर नित्य ही नियम से भक्ति पूजा अर्चना करते हैं। अब देवों के चार निकाय। भवनवासी देव, ये देव भवनों में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें भवनवासी कहते हैं। इनके भवन चित्रा पृथ्वी के खरभाग, पंखभाग में अकृत्रिम बने हुए हैं। व्यंतर देव, ये देव पहाड़ों, सरोवरों, नदी, वृक्षों, वनों, भवनों आदि विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, इसलिए इन्हें व्यंतर कहते हैं। ये देव मध्यलोक में यत्र तत्र अनेक स्थानों पर, अधोलोक के खरभाग और पंखभाग में इनके भवन बने हुए हैं। ज्योतिष देव, जो देव विशेष ज्योति या ना चमक सहित हों, जिनके विमान भी प्रकाशमान हैं, ये ज्योतिषी देव हैं। ये देव मध्यलोक में चित्रा पृथ्वी से 790 योजन, इसमें 710 लिखा है ना, इसको सुधार लेंगे, एक की जगह 9 बना लें। 790 योजन ऊपर से 900 योजन तक अर्थात 110 योजन आकाश के क्षेत्र में रहते हैं। 790 से 900 योजन तक। वैमानिक देव, विमानों में रहने वाले देव वैमानिक कहलाते हैं। इनका नाम पारिभाषिक रूढ़ि मात्र है, क्योंकि ज्योतिषी देव भी विमान में रहते हैं, परंतु ज्योतिषी देवों में ज्योति की प्रधानता है और वैमानिक देवों में विमानों की प्रधानता से वर्णन किया गया है। इस प्रकार से चार निकाय के देवों का सामान्य लक्षण यहाँ पर कहा है। अब इनकी विशेषताएं पढ़ने के लिए हम आगे के सूत्रों को पढ़ते हैं। भवनत्रिक देवों में लेश्या का विधान। आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्याः
आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः। पढ़िए पूरा सूत्र एक साथ। आदितः पहले के 3 निकायों में पीतांतलेश्या पीत, कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेस्याएं होती हैं। यह कथन भाव लेस्या की अपेक्षा से है। द्रव्य लेस्या का तात्पर्य है रंग रूप, भाव लेस्या के तात्पर्य है परिणामों की संश्लेषता और विशुद्धि, है ना। विशेषार्थ भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्याएं और पीत लेस्या तथा पर्याप्त अवस्था में 1 पीत लेस्या होती है। विशेषता इस प्रकार से है, कृष्ण नील कापोत लेस्या के मध्यम अंश से मरे हुए कर्म भूमिया मिथ्या दृष्टि मनुष्य व त्रियंश, वह पीत लेस्या के मध्यम अंश से मरे हुए भोग भूमिया मिथ्या दृष्टि मनुष्य व त्रियंश भवनित्रिक में उत्पन्न होते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया? है ना? देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि आखिर लेस्या किसे कहते हैं। जब लेस्या समझ में नहीं आएगी तो फिर आगे की बातें भी समझ में। 3 योग होते हैं हमारे, मनोयोग, वचन योग और। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए भैया। मन मतलब हम जिस मन से अच्छा बुरा सोचते विचारते हैं वो मनोयोग, वचन जो अच्छा बुरा बोलते हैं, बोलने की चेष्टा वचन योग, और कायन शरीर के द्वारा जो हम करते हैं वो सब। 3 योग होते हैं और 4 कसाएं होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध को आप लोग जानते हैं, गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं, द्वेष करने को क्रोध कहते हैं। मान को आप लोग जानते हो, अहंकार, परिणामों को मान कहते हैं। माया को आप लोग जानते हैं, छल कपट, मायाचारी है। और लोभ, मूर्छा परिणाम, आसक्ति परिणाम जो है, लालच, लोभ, उसको लोभ कहते हैं। ये चीजें आपको अलग अलग समझ में आ गई कि नहीं? क्रोध, मान, माया, लोभ, मन, वचन का है। अब लेस्या का जो लक्षण कहा गया है या लेस्या की जो परिभाषा कही गई है, कसाय अनुरंजित, अनुरंजित या ना मिक्सअप, कसाय से मिली हुई, कसाय के आश्रय से या कसाय के प्रभाव में आए हुए योगों की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। हमारा मन वचन का है, कभी क्रोध कसाय से ग्रसित होता है, कभी अहंकार से ग्रसित, कभी छल से और कभी लोभ से ग्रसित होता है। और ये कसायों से अनुरंजित जो योगों की प्रवृत्ति है लेस्या, इसी के कारण से कर्म बंध होता है। ये लेस्या 6 प्रकार की होती है, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। कृष्ण लेस्या होती है अनंतानुबंधी से अनुबंधित तीव्र कसाय रूप परिणाम जहां पर होते हैं, तीव्र कसायों से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति है, वह कृष्ण लेस्या। कैसी होती है कृष्ण लेस्या? चंडोणमुचै वैरम, भंडनशीलो या दय दम्भ रहियो। जो चंड है, कोई कोई का चेहरा ही दिखता है ना एकदम गुस्से स्वभाव का, कि उसके चेहरे को देख के ही डर लग जाए। चंड मुन्ना मुझे बैरम, बैर को नहीं छोड़ेगा। इतनी सी बात हो जाए ना तो सालों तक बोलचाल बंद, जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, मर जाएंगे तब भी नहीं बोलेंगे। दुर्योधन की तरह बैर को नहीं छोड़ेगा, कमट की तरह बैर को नहीं छोड़ेगा। ना मुझे बैर,
मुचई बैरम, बैर को नहीं छोड़ता है कृष्ण लेस्या वाला। धम्म दय रहियो, दया और धर्म से रहित होता है, हमेशा क्रोध में परिणमन करता है, ऐसा जीव कृष्ण लेस्या वाला होता है। नील लेस्या वाला आलस्यो मंद बुद्धि से, स्त्री लुब्धश्च प्रवंचिका, कातरश्च सदा माने नील लेस्या युतो नरा। आलसी रहेगा, एक भी काम नहीं करेगा, लेकिन उसको व्यवस्था पूरी चाहिए। मंद बुद्धि, आलसी होएगा तो कम अकल का वैसे ही होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए तो अकल लगानी पड़ेगी। आलसी, मंद बुद्धि, स्त्री लुब्धश्च प्रवंचिका, स्त्री का लोभी, स्त्री का लोभी मतलब पांचों इंद्रियों के विषयों का लोभी, और प्रवंचक ठग होगा, किसी न किसी प्रकार से दूसरे को पागल बनाने का प्रयोग करेगा। कातरस्य सदा माने, और हमेशा कातर यानी कि हमेशा दीनहीन भावनाओं से ग्रसित होगा। सदा माने हमेशा अहंकार से भरा हुआ होगा। ध्यान रखना, कुछ लोगों की आदत होती है, हमेशा रोने की आदत होती है कुछ लोगों को, आपने देखा होगा। हम तो कुछ है ही नहीं है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है, गरीबों के लिए तो धर्म है ही नहीं है, सब पैसा वालों का धर्म है। लोग ऐसे बोलते हैं ना, सब पैसे वालों का धर्म है, सब पैसे वालों को पूछा जाता है, गरीबों को कौन पूछता है। मतलब उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, वो पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। और कुछ लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि हमने अगर बोली ले ली है, पैसा दान किया है, तो हमें ही सर्वस्व है, हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं है। अब समस्या क्या है, ये दोनों मान कसाय से ग्रसित हैं, दोनों नहीं है, दोनों ही डिस्टर्ब है। जो आदमी ये सोचे मैं ही सर्वस्व हूं, वो भी डिस्टर्ब है, और जो आदमी ये सोचे मैं कुछ भी नहीं हूं, वो भी डिस्टर्ब है। क्योंकि ये दोनों मान कसाय की पर्याय है। क्योंकि अगर आदमी को मिल जाता है मान कसाय के उदय में, पुण्य का उदय है ना, तो मान कसाय की पूर्ति हो जाती है, व्यवस्थाएं हो जाती है, पुण्यात्मा है भैया, तो वो रावण की तरह अहंकारी हो जाए तो भी वो मान कसाय है, उसका अहंकार है। और अगर कदाचित नहीं मिला, पाप कर्म का उदय है, हर काम में असफलता प्राप्त हो जाती है, तो वह हमेशा रोता रहे, दूसरों को कोसता रहे, तो ये भी मान कसाय है। नहीं मिले तो दीनहीन, और मिल जाए तो अपने आप को मिनिस्टर समझे। तो जिसको नहीं मिला है ना, जो आज कह रहा है कि पैसे वालों का धर्म है, अगर इसके पास पैसा आ जाए और अगर ये थोड़ा सा दान दे, तो ये भी ऊपर उछले बिना मानेगा नहीं। अब है नहीं है तो क्या करे, अंगूर नहीं मिले तो भैया लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो भैया कट्टे अंगूर है। तो आचार्य महाराज कहते हैं, भैया मिला है तो अहंकार मत करो, और नहीं मिला है तो दीनहीन भावना मत करो। ये सब पाप पुण्य फल माए, हरक बिलको मत भाई, ये पुद्गल पर्याय उपज बिन से तिरनाए। पुण्य का उदय क्या है? पुद्गल, पुण्य कर्म भी तो पुद्गल परमाणु ही है ना, उनका फल है। बाकी आत्मा तो सबकी एक समान है अशोक जी, आत्मा में कोई अंतर नहीं है, सबकी आत्मा में अनंत गुण है। अगर आपके पास धन संपत्ति नहीं है, समाज का मान सम्मान नहीं मिल रहा है, क्योंकि कुछ तो समाज की फॉर्मेलिटी होती है कि भैया बोली लेने वाले को माला तिलक तो करना पड़ेगा। हाँ, ये व्यवस्था है और प्रोत्साहन है। उसने त्याग किया है, उसके त्याग का सम्मान है, उसमें आप मुंह मत बिचकाओ कि भैया समय खराब कर रहे हैं, अब कितना समय सम्मानों में जाएगा। टाइम टेबल से सारे काम सेट कर लिए जाते हैं। ये सामाजिक व्यवस्था है कि भाई बोली लेने वाले को माला तिलक तो करना पड़ेगा, उसको मंच पे बुलाना पड़ेगा, ये समाज की व्यवस्था है। अगर मेरे पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम नीचे बैठे बैठे आराम से भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति का पुण्य भावनाओं से होता है, ध्यान रखना। और मेरे भाव पवित्र है
तो आप पुण्य बंद कर रहे हो, और नीचे बैठे बैठे आप कोस रहे हो दूसरे को, कोस रहे हो दूसरे को, तो पाप बंद कर रहे हो। और नीचे बैठ के अगर धीरे से ही ताली बजा रहे हो कि हाँ भैया इसने बहुत अच्छा काम किया है, धर्म के काम में इसने अपनी जो लक्ष्मी है उसको दी है, आप उसके दान की अनुमोदना कर रहे हो, तो पुण्य कर्म का बंद कर रहे हो। ध्यान रखना, हम 2 रुपया दान किए बिना भी बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं। ये कि जैन साहब, दान किए बिना भी अनिल भाई जी बहुत सारा पुण्य कमा सकते हैं। जो दातार हैं आप उनकी अनुमोदना कीजिए, है ना। भगवान की दया से कभी होगा तो हम भी करेंगे, और ये कर रहे हैं, इनके पैसे से अच्छा काम हो रहा है, तो भैया मेरी अनुमोदना है, बहुत अच्छा किया। अनुमोदना करने वाले को जैसे पाप कर्म का बंद होता है, ऐसे ही अनुमोदना करने वाले को पुण्य कर्म का बंध भी होता है। उदाहरण हमारे सामने है, जब श्रीपाल ने मुनि को कोड़ी कोड़ी कहा था, 700 वीरों ने तालियां बजाई थी, श्रीपाल को कोड़ हुआ, 700 को कोड़ हुआ। मैना सुंदरी ने उन 700 के लिए सिद्ध चक्र विधान नहीं किया था, ध्यान रखना। मैना सुंदरी ने अपने पति श्रीपाल के लिए सिद्ध चक्र विधान किया था, लेकिन 700 उस विधान में साथ में बैठे अनुमोदना की, भक्ति की, तो श्रीपाल का कोड़ दूर हुआ, उन 700 का भी कोड़ साथ में दूर हो गया। तो ध्यान रहे, जब पाप कर्म की अनुमोदना करने से पाप कर्म का बंद होता है, तो पुण्य कर्म की अनुमोदना करने से पुण्य का बंद होता है। वज्रजंग और श्रीमती ने मुनि को हार दिए थे, और वो 4 जीवों ने अनुमोदना की थी, तो वज्रजंग और श्रीमती उत्तम भोगभूमि में गए, तो वे चारों भी वहीं गए उत्तम भोगभूमि में, मध्यम और जघन्य भोगभूमि में नहीं गए। अब बताओ 3 लोग किस लिए पढ़ा? अब बताया आपको मध्यम भोगभूमि उत्तम भोगभूमि समझ में आ गया कि नहीं? और वैसे बताते नहीं पढ़ा होता तो नहीं आता ना समझ में। तो वज्रजंग और श्रीमती उत्तम भोगभूमि में गए, तो वे त्रियंच कुभोगभूमि में चले जाते? नहीं गए, वे भी उत्तम भोगभूमि में गए। तो अनुमोदना जो होती है, कार्य करने के बराबर पुण्य अनुमोदना से भी मिल जाता है। अब बताओ कितना सरल है धर्म? बोलो कितना सरल है रितेश भैया, कितना सरल है? मतलब करने वाले को भी वही फल मिल रहा है और अनुमोदना करने वाले को भी वही फल मिल रहा है। तो हम अच्छे काम की अनुमोदना करने में क्या जाता है? आप लोग शादियों में अनुमोदना करने जाते हो, शादी में शादियों की। माता जी वंदना, ये कहते हैं ना कि अनुमोदना करने से 1/6 भाग जो है पुण्य मिलता है, तो जो ऐसा कहीं नहीं आया 1/6 मिलता है। सब जगह सब यही प्रवचन में सुनते हैं कि 1/6 भाग का पुण्य मिलता है। 1/6 पुण्य उनको मिलता है जैसे विनोद जी सिद्ध चक्र विधान करा रहे हैं, इनकी प्रेरणा से आप विधान में बैठे हो, तो आपको जितना पुण्य होगा उसका 1/6 पुण्य इनके लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। इनको मिलेगा या करने वाले को, अनुमोदना करने वाले को मिलेगा? करने वाले को तो मिलेगा ही, लेकिन जिसकी प्रेरणा से कोई काम हो रहा है, जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है, उसको 6 पुण्य मिलता है। अनुमोदना कर रहा है जो व्यक्ति, वह तो बहुत विशुद्धि से 700 पुण्य बंद कर रहा है, वो तो बराबर का पुण्य ले जा रहा है। पाप का उदय चल रहा हो, तो जिनका पुण्य चल रहा है उनकी अनुमोदना करने के भाव क्यों नहीं आते?
बहुत अच्छा प्रश्न है अशोक जी आपका। हमारे अहंकार के कारण से उनकी अनुमोदना के भाव नहीं होते, क्योंकि हमारे मान कसाय का इतना तीव्र हृदय है कि हम किसी की बढ़ती को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, और हम किसी की बढ़ती को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अनुमोदना नहीं करेंगे, उसकी गलतियां निकालेंगे, कहाँ क्या मिस्टेक रह गई है उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसकी अच्छाई की कभी भी अनुमोदना नहीं कर सकते। हमारा अहंकार उसमें बाधक बन जाता है, तो उसमें भी पाप का ही बंद होगा। पाप का 100% पाप का बंद होएगा, अंतराय कर्म डालने का बंद होएगा, आपकी निंदा करने कर्म का, अशुभ नाम कर्म का बंद होएगा, नीच गोत्र का बंद होएगा उसमें। तो इस जीव को बिना कार्य करते हुए भी अनेक पाप का बंद तो यूं हो रहा है। हाँ अशोक जी, ऐसे ही बिना कार्य करते हुए भी बहुत सारा बंद तो मात्र भावों से होता है। वो तंदुल मक्ष की कथा सुनी है आप लोगों ने कि नहीं? नहीं सुनी? स्वयंभू रमण समुद्र, वो जो अपन ने पढ़ा है ना, सबसे लास्ट वाला समुद्र स्वयंभू रमण। अब देखो, आपने कहा ना ये 3 लोग क्यों पढ़ रहे हो, इसीलिए कोई भी कथानक बताया जाता है तो आपको तुरंत समझ में आ गया स्वयंभू रमण समुद्र मतलब। तो स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन का जो महामत्स्य रहता है, उसके कान में एक तंदुल मत्स्य रहता है। तंदुल मतलब उस मत्स्य की अपेक्षा से वो चावल के बराबर है। वो तंदुल मत्स्य महामत्स्य के कान का मैल खाता है, और महामत्स्य 6 महीने के लिए सोता है तो ऐसे मुंह खोल के सो जाता है। अब महामत्स्य का मुंह कितना बड़ा होगा आप सोचो। अब उसके मुंह में पानी में जीव आते रहते जाते। अब वो तंदुल मत्स्य सोचता है, अरे महामत्स्य भी कितना पागल है, अगर मैं इसकी जगह होता तो पूरे समुद्र की प्राणियों को खा जाता। और खाता क्या है? कान का मैल। तो महामत्स्य मर के नरक में जाता है, सप्तम नरक में। तंदुल मत्स्य भी सप्तम नरक में जाता है। तो अनुमोदना से, अपने संक्लेश परिणामों के कारण से जीव निरंतर पाप कर्म का बंद करके दुर्गतियों में भ्रमण करता रहता। इसीलिए तो हम लोग भटक रहे हैं अनादिकाल से अभी तक। पाप बहुत नहीं करता आदमी, ना पाप ज्यादा कर सकता है आदमी, सीमा है पाप की, लेकिन मन के द्वारा तो पता नहीं क्या क्या कर लेता है, और वही पाप को भोगता रहता है मन के द्वारा। अच्छा, मन के पापों से कैसे बचे? तो कल हमने कहा था ना, स्वाध्याय सबसे सुंदर उपाय। स्वाध्याय अच्छी किताब है हमारी। अगर सबसे बड़ी कोई परम मित्र है ना, तो अच्छी पुस्तकें जिनवाणी, गुरुजनों की संगति, भगवान की भक्ति, इनके द्वारा हम मानसिक पापों से बच सकते। और सबसे बड़ी चीज है, आप व्यस्त रहिए किसी न किसी काम में, जिससे आपका दिमाग दूसरे को देखने में ना जाए। नहीं तो आदमी हमेशा दूसरे को देख करके कुड़ता रहता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे मिलकर के चलो, ना कुछ साथ लेके आए थे, ना कुछ साथ लेके जाना है, सबसे मिलके रहो। हाँ वंदना माता जी, देवों के शरीर में हड्डी मांस खून मज्जा नहीं रहता, तो नारकियों के शरीर में हड्डी मांस खून मज्जा रहता है। ये व्यवस्था है। देवों के शरीर के जो बैक्टीरियक परमाणु है ना, वो परम विशुद्ध परमाणु है, उनमें ये सब नहीं होता है। और नारकियों के शरीर के जो बैक्टीरियक परमाणु है वे निकृष्ट हैं, तो उनमें ये सब और ज्यादा होता है, हम लोगों से ज्यादा होता है। तथा साथ ही अभी जैसे महामत्स्य का आपने 7वें नरक का बताया, तो उसका स्वर्ग का भी तो आता है वर्णन। नियम नहीं है स्वर्ग में ही चला जाएगा, लेकिन हाँ, जो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र में जीव रहते हैं, उनको अगर देवलोक संबोधन करते हैं तो वहां पर भी वे त्रियंच अणुव्रती हो जाते हैं, और अणुव्रती होकर, सम्यक दृष्टि होकर वे त्रियंच स्वर्ग में जाने की क्षमता रखते हैं, और जाते हैं बहुत सारे त्रियंच। ये व्यवस्था आगम में बताइए। वंदे माता जी। माता जी वंदना माता जी, चैतन्य निकाय के जो देव हैं, इनकी उपास्याएं कहाँ होती है? चारों तरह के जो अलग अलग देव है, इनकी उपास्याएं कहाँ होती है? ऐसा है,
देवियों की उपास्य या तो 16 स्वर्गों की देवियों की पहले दूसरे स्वर्ग में होते हैं, और बाकी देवों की उपास्य अपने अपने स्वर्गों में होती हैं, भवनवासियों की अपने अपने भवनों में होती हैं, और ज्योतिषियों की अपने अपने विमानों में होती हैं। वंदना माता जी। वंदना माता जी जैसे पुण्य पाप का प्रसंग चल रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले भी पूछा गया था कि हम पुण्य क्यों करें या पाप नहीं करें या जो भी है, तो ध्यान, सामायिक और जनवाणी श्रवण ये मात्र पुण्य के ही साधन थोड़ी है, इनसे कर्म निर्जरा भी तो हुआ करती है। बहुत अच्छी बात है। ध्यान, सामायिक, भक्ति ये सब पुण्य के भी कारण हैं, सम्यक दर्शन के भी कारण हैं, कर्म निर्जरा के भी कारण हैं, रत्नत्रय के भी कारण हैं। जैसे एक ही रोटी खाने से स्वाद भी आता है, पेट भी भरता है और शरीर के लिए बल भी मिलता है, सारे काम होते हैं। ऐसे ही एक काम करने से बहुत सारे काम होते हैं। और माता जी एक और प्रश्न है, जैसे हमने पीछे भोग भूमि का प्रसंग वगैरह भोग भूमि के बारे में पढ़ा, तो ऐसा भी कहने सुनने में पाया जाता है कि जो मनुष्य सम्यक दर्शन के साथ मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो अधिकतर या नियम से या जो भी होता होगा कि देव बनते हैं। तो क्या इसका तात्पर्य यह है, और हमने ये भी कहा कि भोग भूमि में 90% जैन लोग होते हैं, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि जैन लोगों में ज़्यादातर ऐसा समझें कि मृत्यु मिथ्यात्व के साथ ही मिथ्या दृष्टियों की ही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। सम्यक दृष्टि भी होते हैं जैन लोग, मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। जिन जीवों को मनुष्य या त्रियंचायु का बंध हो चुका है, उसके बाद उन्होंने पुण्य किया है या सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, तो फिर वो भोग भूमि में चले जाते हैं, कर्म भूमि में नहीं जाते। और जिनको बाद में सम्यक दर्शन हुआ है, पहले सम्यक दर्शन हो गया, बाद में आयु बंध हुआ है, तो वो नियम से देवायु में जाएंगे। तो कुछ इधर कुछ उधर, इस तरह से व्यवस्था है। वंदा में माता जी। वंदा भी माता जी। माता जी अभी आपने बताया कि जैसे मंच, माला, माइक और ये जो बोली सारा सुनने आपने बताया, तो आपने जो बहुत से आदमी दान भी खूब करते हैं, और अब जैसे मान लो कोई कार्य करता है या किसी ने कोई प्रोग्राम बना रहा है या कर रहा है, मान लो अब वो तो अच्छा करता है, पर कई बार उससे कुछ गलती हो जाती है, तो समाज के लोग उसको खा जाते हैं, अरे भाई तेने तो ऐसा कर दिया, नेता हो रहा है, फलाना हो रहा है, और उसको मतलब बहुत बददुआएं देते हैं एक तरह से, और पीछे से पीठ पीछे देते हैं, सामने कोई नहीं देता माता जी। तो अब उसमें जो बेचारा कार्य कर रहा है, अब उससे अगर जाने अनजाने में गलती हो जाए और लोग बाग उसको इतना बोलते हैं, तो वो जो करने वाला है वो बेचारा काम करना बंद कर देगा, तो उसको पाप का बंद होगा जो उसने गलती हो गई, या जो मतलब उसको क्या होगा उस व्यक्ति को? ऐसा है भैया, तो देखिए जिस वृक्ष में फल लगते हैं उसी वृक्ष के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। तो जो व्यक्ति काम करेगा तो उसका नाम होएगा, तो दूसरे अहंकारी जीव हैं तो उनको उसके नाम से प्रॉब्लम होएगी, तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा। ये तो दुनिया की रीति है। काम करने वाला तन लगाए, मन लगाए, धन लगाए और सबकी बातें सुने, इतनी क्षमता होए तो कमेटी में रहो, और नहीं तो शांति से अपना धर्म ध्यान करो। लेकिन तन मन धन लगाने के बाद में भी लोगों की 4 बातें सुन करके भी काम करने की शक्ति है तो कमेटी में रहो, नहीं तो ठीक है भैया, सहयोग करो दूसरों का। तो फिर आगे बढ़ के काम कौन करेगा? आज कोई भी काम कर रहा है व्यक्ति माता जी, अब उसका मनोबल टूट जाएगा, मान लो जिसकी सहनशीलता होगी भैया वही काम कर पाएगा। तो वो आदमी जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है वो कभी कोई काम नहीं कर पाता। तो आप देखिए, घर में देखिए, बाहर समाज की बात क्यों करते हो? हाँ। घर में अगर जो बड़ा भाई है ना, वो माता पिता की सेवा भी करता है, छोटे भाई को धंधा पानी कराया, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह कराई, सब कराई, उसके बाद में भी समाज कभी बड़े भाई की प्रशंसा नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि पूरा पैसा तो बड़े ने दबा लिया, छोटे को कुछ दिया ही नहीं। अब क्या करोगे? ऐसे ऐसे परिवार देखिए जिनके 6-6 भाई बहन हैं। पहले तो 12-12 भाई बहन होते थे, आजकल तो 2 ही होते हैं। 12-12 भाई बहन होते हैं, उसके बाद में जो बड़ा भाई है उसने सब बहनों की शादी की, भाइयों को सेटलमेंट किया, पिताजी का पूरा सहयोग किया,
उसके बाद में भी लोग तो उसे ही 4 बातें सुनाते हैं। ये तो सब जगह की रीत है भैया, जो बड़ा होगा उसको करना भी पड़ेगा और 4 बातें सुनना भी पड़ेंगे, लेकिन तुम्हारा कर्म, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे साथ में है, इसलिए टेंशन लेने का कोई काम नहीं है। वंदा माता जी। माता जी, आजकल समितियों में बहुत से आदमी ऐसे भी होते हैं जो काम भी करते हैं, पद पे भी रहते हैं और कहीं न कहीं अपना स्वार्थ भी पूरा करते हैं। वो मायाचारी भी करते हैं और धन का दुरुपयोग भी करते हैं, तो उनको कौन सा बंद होगा माता जी? हाँ विनोद जी, जो व्यक्ति पदों पे रह करके मंदिर के पैसे में कहीं कमीशन खाएगा, है ना, या फिर मंदिर के पैसे को बर्बाद करेगा, जहाँ 2 रुपए खर्च करने की जरूरत है वहाँ 5 रुपया लापरवाही में खर्च किया, भैया यहाँ दीवार उठाओ, फिर महीने भर बाद उसको मिटाओ, दूसरी दीवार उठाओ, आज यहाँ पर ये छत डल गई, अब दोबारा इसको मिटाओ और फिर दूसरी उठाओ। जो व्यक्ति मंदिर के धन को बर्बाद करेगा या कमीशन खाएगा कोई भी काम, तो उसके लिए तो जो कमीशन खाएगा वो तो सीधा सीधा निर्बाल भक्षण का पाप है उसके लिए, और जो लापरवाही करता है उनके लिए भी अंतराय कर्म का बंद होता है। जो भी बिना मतलब पैसा खर्च करते हैं मंदिर का, उनके लिए भी अंतराय कर्म का बंद होता है। अपनी बुद्धि पूर्वक आदमी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, फिर भी मान लीजिए 10-15% तो गलतियां हो ही जाती हैं, वो एक अलग चीज है, क्योंकि कर्म बंद हमारे परिणामों से होता है। अगर हमारे भाव अच्छे हैं और हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, फिर भी मान लो 10-5% गलती हो गई, 10-5% अनावश्यक भी खर्चा हो गया, कहीं कोई ऐसा हो जाता है, तो उसमें पाप कर्म का बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे विशुद्ध परिणाम है। लेकिन जो जानबूझकर के लापरवाही कर रहा है, उसे मंदिर के पैसे की कदर नहीं है, क्योंकि दान का तो लोगों को लगता है ऐसे फोकट का आ रहा है। और एक बात बताएं, जहाँ जितना ज्यादा पैसा होगा, जहाँ कम पैसा होता है, वहाँ आदमी केयर से खर्चा करता है, और जहाँ करोड़ों रुपए आ रहा है, खूब अनाप शनाप बरस रहा है, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता होते हैं वो ज्यादा लापरवाह हो जाते हैं, तो उनके लिए अंतराय कर्म का बंद होएगा। वंदा माता जी। वंदे माता जी। माता जी, जैसे आपने मोक्ष सप्तमी पे एक कथा सुनाई थी कि कमठ का उपसर्ग के ऊपर, तो उसमें माता जी कमठ ने पार्शनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग करा, हाँ। तो उसको 6ठे नरक का बंद हुआ था। लेकिन माता जी, जब राजा सैनिक ने यशोधर मुनि पे गले में सांप डाला, तो उनको 7वें नरक का बंद क्यों हुआ? ऐसा है कि जब वह अजगर था तब 6वें नरक गया था, शेर की सीमा 5वें नरक की है तो 5वें नरक गया, लेकिन जब भील में उपसर्ग किया है तब वो भी 7वें नरक गया है ना। तो कषायों के उदय से उस समय का जैसा उनका संक्लेश है, उस हिसाब से कर्म का बंद होता है।
बता रहे हैं, वही समझाने जा रहे हैं। तुम्हारा जो प्रश्न है ना उसी को आगे समझा रहे हैं। अब देखिए, विशेषता होती है देवों की हमेशा पीतलेस्या ही होती है, कृष्ण नील कापोतलेस्या नहीं होती है। लेकिन जिन जीवों के लिए देवायु का बंध हो चुका है, देवायु का बंध तो पहले ही कर लेगा। आयु बंध कैसे होता है ये बस इसके बाद में 8वां अध्याय पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे देवायु आयु का बंध कैसे होता है। जिन जीवों के लिए देवायु का बंध हो चुका है लेकिन मरते समय उनके कृष्ण नील कापोतलेस्या के मान लीजिए परिणाम है, पीतलेस्या में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कृष्ण नील कापोतलेस्या के परिणाम है। तो देखिए, इसको फिर से पढ़िए। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में अपर्याप्त अवस्था में 3 अशुभ लेस्याएं और पीतलेस्या, पर्याप्त अवस्था में एकमात्र पीतलेस्या ही होती है। विशेषता इस प्रकार से है, कृष्ण नील कापोतलेस्या के मध्यम अंश से मरे हुए, मतलब एक एक लेस्या के असंख्यात लोक प्रमाण भाग होते हैं, इतना 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 बढ़ते बढ़ते एक एक लेस्या के अलग अलग। तो मध्यम अंश से मरे हुए कर्म भूमिया, मिथ्या दृष्टि मनुष्य व त्रियंश, वह पीतलेस्या के मध्यम अंश से मरे हुए भोग भूमिया, मिथ्या दृष्टि मनुष्य व त्रियंश भवनत्रिक में उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि से मरेगा तो नियम से पीतलेस्या से मरेगा, भवनत्रिक में जाएगा, मिथ्या दृष्टि है ना। और कर्म भूमि से मनुष्य या त्रियंश, जिसने देवायु का बंध कर लिया है और मिथ्या दृष्टि है नियम से, ऐसा जीव कृष्ण नील कापोतलेस्या के मध्यम अंशों से यहाँ मरता है। तो जब तक उपपाद संज्ञा में उसकी एक अंतर मुहूर्त के लिए अपर्याप्त अवस्था रहती है, कितनी देर रहती है? एक अंतर मुहूर्त मतलब अपन 2-4 सेकंड मान लो, ज्यादा से ज्यादा है ना, 1-2 सेकंड है, तब तक उसकी कृष्ण नील कापोतलेस्या होती है। जैसे ही वह पर्याप्त हो जाता है उसकी पीतलेस्या हो जाती है, फिर जीवन भर उसकी पीतलेस्या ही रहती है, कृष्ण नील कापोतलेस्या नहीं होती है। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, समय आपका हो गया। आगे की सूत्र